अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। अरे एक एक बातें ऐसी निकल निकल करके आती है। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, अनंत भगवान कैसे होते हैं, ओहो अनंत चतुष्टय से संपन्न अनंत भगवान, अनंत गुणों से संपन्न हमारे सिद्ध भगवान, उनका स्मरण करो। जिनवाणी में जितने वचन हैं, ये जिनवाणी हमारी माँ है, इनके वचनों का प्रयोग करके, इनके शब्दों का प्रयोग करके उद्धार होता है, इस जीव का निहाल होता है भाई साहब। इसलिए हमने इतनी बात कही है आपसे, ये जो जिनवाणी के वचन हैं, इन वचनों को मंत्र जैसा महसूस करो। इन जिनवाणी के वचनों को ऐसा समझो कि ये सच में कुछ मंत्रों का जैसा प्रभाव होता है। सुनिए, जैसे किसी मंत्रवादी के माध्यम से मंत्र पढ़ देने पर सामने वाले का जहर उतर जाता है, इसी तरह से वीतरागी संतों के माध्यम से जिनवाणी के वचन रूपी मंत्र पढ़ देने पर इस जीव का मिथ्यात्व रूपी जहर उतर जाता है। क्या ये ऐसे मंत्र हैं हमें इनमें, लेकिन क्या है, हमारे कानों को ऐसी आदत हो गई है कि जब तक ओम ह्रीम श्रीम क्लीम इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें तब तक हमारे को ऐसा लगता है कि हमने कोई मंत्र ही नहीं बोला है। बोलो, 9 बार नमोकार महामंत्र का जाप करते हैं और हमारी फीलिंग में ही नहीं आता है कि हमने कोई मंत्र बोला है। मैंने कई बार लौकिक सामान्य सभाओं में, बड़ी सभाओं में इस तरह के प्रयोग करके पूछे हैं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, पता नहीं था नमोकार मंत्र की चर्चा करने वाले हैं, और हमने सिर्फ जनरल वे में भरी सभा में ये पूछा कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई मंत्र याद है, हाथ खड़ा करें। 10-5 लोगों के हाथ खड़े होते, क्या आप लोगों को मंत्र याद नहीं है, मंत्र याद नहीं है। फिर जब हमने नमो, अरे नहीं वो तो है ही, नमोकार मंत्र तो है ही, वो क्यों वो मंत्र नहीं है क्या? अरे महामंत्र है, क्या बात कर रहे हो आप, पता ही नहीं है कुछ हमारे को, सब चलता है ऐसे ही। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, चर्चा क्या कही गई है। इसलिए ऊपर कहे गए 8 अंगों को भले प्रकार पालन करना चाहिए, भले प्रकार पालन कीजिए। किन का पालन करें? 8 अंगों का पालन करो, भले प्रकार पालन करो। बोले साहब वो मंत्र, अरे यही मंत्र है, मुक्ति प्राप्ति का मंत्र बता दो, कोई मंत्र बतला दो पंडित जी मुक्ति प्राप्ति के लिए। बोले निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना इति सम्यक दर्शनस्य कारणम। क्या ये सम्यक दर्शन के कारण है? पंडित जी कोई मंत्र बतला दो कि सम्यक दर्शन हो जाए। क्या नहीं पंडित जी मोक्ष के लिए कोई मंत्र बतला दो। बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये मंत्र है। क्या समझ में आ रही है बात? कि नहीं कोई मंत्र बता दो ना कि हमें भी मोक्ष हो जाए, हम भी भगवान बन जाएं। बोलो। तो उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी ने संदेश भिजवाया हमारे पास में। हम गए भगवान के पास में, भगवान वेदी पर विराजमान थे। हमने कहा प्रभु कुछ तो बताओ यार, आपके पास में आया हूँ, मैं दुखी हूँ, आप अनंत सुखी हो, कोई ऐसा उपाय बतला दो कि मैं आपके जैसे सुखी हो जाऊँ, मुझे भी थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, प्रभु कुछ तो बता दो आप। तो जैसे ही हमारी ये बात सुनी, मंदिर में कोई नहीं था और कानों में कुछ आवाज़ गूंजने लगी। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और देखा सामने तो महावीर भगवान बोल रहे थे। मैंने कहा अरे प्रभु, पहले तो चारों तरफ देखा कोई नहीं था, वो देखा तो महावीर भगवान बोल रहे हैं। मैंने कहा ये बोल क्या रहे हैं महावीर भगवान? तो उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, मैंने मुझ जैसा बनने के लिए मैंने उमा स्वामी आचार्य के मार्फत तुम्हारे को एक मंत्र भिजवाया है क्या, और तुम उस मंत्र का जाप करना, तुम मेरे बगल में आकर के बैठ जाओगे। सोचा यार ये कौन सा मंत्र है भैया? तो हम उमा स्वामी आचार्य से जाकर के मिले। उमा स्वामी आचार्य वो कोई मंत्र भेजा होगा आपके पास में, भगवान महावीर स्वामी ने कह रहे थे वो मेरे को।
महावीर भगवान कह रहे थे कि भाई संजीव बाबू, तुम्हारे लिए हमने वो मंत्र भेजा है और तुम उमा स्वामी आचार्य से संपर्क कर लेना। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा, अरे वो तो मंत्र ऐसा है, जो उस मंत्र का जाप करता है वो परमात्मा बन जाता है। कि प्रभु कौन सा मंत्र बताओ तो सही। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तो वो मंत्र लिख दिया, उसकी प्रतिलिपियां करवा दी, उसके प्रकाशन करवा दिए, उसे सारी दुनिया और समाज में छाप करके बंटवा दिए। क्या तो फिर तो बहुत सारे लोग भगवान बन जाएंगे। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि मुझे जब ये मंत्र दिया गया था तब मैंने भगवान महावीर स्वामी से भी पूछा था कि साहब मैं ये मंत्र सबको बता दूं। बोले सबको बता देना। फिर मैंने ये पूछा कि सभी लोग भगवान बन जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा? सारे ही लोग इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो सभी भगवान बन जाएंगे ना। तो महावीर भगवान ने तुरंत ये बात कह दी कि सुन, तुम सारे दुनिया में कहना, लेकिन भाग्यशाली कोई 608 ही होंगे जो 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाएंगे। क्या कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता है क्या? और जैसी बात उमा स्वामी आचार्य ने मुझसे कही वैसी मैंने आकर के यहां आपको कह दी भाई साहब कि भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करो। क्या हिसाब कैसे करें, इसकी विधि? तो बोले इसकी विधि के लिए भी मुझे भेजा है। ये सुबह शाम 3 टाइम जो चलता है ना, इनमें सारी इसी मंत्र के जाप करने की विधि समझाई जाती है कि किस विधि से इस मंत्र का जाप किया जाता है। न हमें मंत्र का पता है, न हमें मंत्र के जाप करने की विधि पता है, और हम तो बस चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सब हो रहा है, कुछ नहीं है कोई भी मंत्र। अरे नहीं साहब इतने मंत्र, और कई ऐसे आते हैं कभी कभी। मैंने भी थोड़े दिन पहले की बात है, एक तो ऐसा देखा मैंने, किसी ने बताया कि पंडित ये तो बहुत सारे मंत्र आए हैं, इस चीज़ के लिए ये वाला मंत्र, इस चीज़ के लिए ये वाला मंत्र, इस चीज़ के लिए ये वाला मंत्र। आपकी यदि शादी नहीं हो रही हो तो आप इस मंत्र का जाप करना, आपके यदि बच्चे नहीं हो रहे हो तो आप इस मंत्र का जाप करना, आपकी यदि पढ़ाई संबंधी परेशानी हो तो इस मंत्र का जाप करना, आपके यदि ऐसा हो रहा हो तो इस मंत्र का जाप करना। ऐसा यार गजब हो गए भाई साहब, तो बड़ा अच्छा है ऐसे मंत्र। हमारे जो विद्वान है ना, सारे लोग जो संस्कृत के अच्छे सारे विद्वान सामने जो सुन रहे हैं, ये सब विद्वान ऐसे मंत्र बना सकते हैं। बेटे बेटे आप कहो तो 100 मंत्र बना करके दे मैं आपको। क्या बात कर रहे हो, मंत्र बना सकते हैं? हाँ, क्या क्या है उसमें? नाम के पहले 3 शब्द जोड़ने हैं और क्या है? बोलो किसका मंत्र बनाना है? ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, बस मंत्र हो गया। नाम बदल दो, पार्श्वनाथ की जगह शांतिनाथ लगा दो तो ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथ भगवान का मंत्र हो गया। क्या आदिनाथ भगवान का, ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः, तो आदिनाथ भगवान का मंत्र हो जाएगा। मंत्र बन जाते हैं, शब्द जोड़ दिए जाते हैं, फिर उनके अंदर अलग अलग तरह की अरहत जाता है नमः, सत्य जाता है नमः, हैं सब अलग अलग तरह के मंत्र हैं सब। चलिए, यहाँ जिन मंत्रों की चर्चा चल रही थी, 8 अंगों का अच्छे रीति से पालन कीजिए, ये सच में सर्वोत्कृष्ट मंत्र हैं। मैं बहुत हृदय की पवित्रता से ये बात कहता हूँ, किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी की निंदा और आलोचना करने का कोई प्रयोजन नहीं है, न किसी की निंदा न किसी की आलोचना। जिसे जचे वो बात को स्वीकार करे, जिसे न जचे वो मुझे वापस लौटा देवे, हमारे ग्रुप पर डाल देवे, मुझे व्यक्तिगत भेज देवे, फ़ोन करके बता देवे कि साहब हमें जची नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद, हम वापस ले लेंगे आपकी बात। लेकिन हम तो सच्ची बात कहने से चूकेंगे नहीं, बात तो सच्ची ही कहेंगे भाई साहब। क्या लो साहब सामने मंत्र बना करके भेज दिया कि विनाश ना आए, क्या है जैसे कुछ हाँ, सारे स्वभाव के अवलंबन के बिना कुछ नहीं होता है भैया। अपने आप को जाने नहीं, न अपने आप को जान रहा है ना भगवान को जान रहा है, और बोले जा रहा है और इससे कुछ हो गया तो ऐसे तोते को रटा दो, उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसकी भी गृहस्थी में शांति हो जाएगी। ऐसा चल रहा है, सच कह रहा हूँ। अभी कोरोना के पीरियड में कहाँ की घटना है मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता होगी, कहाँ की तंजानिया की कौन से किसी देश की घटना है। वो WHO के पास में उन्होंने सैंपल भेजे कोरोना के संदर्भ में, उन्होंने सैंपल मंगवाए, तो उन्होंने वहाँ से सैंपल भेजे, 10 सैंपल भेजे, नहीं ब्लड सैंपल, क्या तो सैंपल निकाल करके भेजे उन्होंने, तो उस सैंपल में से 7 पॉजिटिव आ गए।
तो जब 7 पॉजिटिव आ गए तो वो जो देश का राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि ये सब फर्जी है। बोले क्या बकवास करते हो, कि मैंने जो सैंपल लिए थे उसमें एक कुत्ते का सैंपल था, एक पपीते का सैंपल था, वो भी पॉजिटिव आ गया। क्या तो क्या 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 लगा रखी है तुमने? तो ऐसा, तो ये हाल है बिल्कुल पूरे दुनिया भर में। आप किसी का भी कुछ भी कर लो, ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं दुनिया भर में, क्या चलते हैं पता नहीं, क्या क्या होता है भाई साहब, किसका किसी का। और देखो आश्चर्य की बात तो ये है कि किसी व्यक्ति का होनहार वली हो क्या, और ठीक होने का योग हो, तो उसके भी ये उल्टा काम कर जाती है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक होने का काल हो मान लो, और इधर से ये मंत्र का जाप करें तो इसका मिथ्या मान्यता और पोषण हो जाता है। ऐसा लिखा रत्नकरण श्रावकाचार्य में, सदासुखदास जी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य का ही प्रमाण पढ़ रहे हैं अभी अपन यहाँ। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी ने ऐसा लिखा, सदासुखदास जी ने उसकी व्याख्या करते समय इस प्रकार का लिखा कि सुनो, अत्तारों की दवाई के संदर्भ में लिखा उन्होंने, तो ये सब हिंदुओं को, जैनियों को भ्रष्ट करने के लिए ये सब औषधियाँ सब, और न मालूम एक बूंद भी यदि वहाँ के सेवन करे उनके दुकान का, यदि कोई चीज़, कोई रसायन रस किसी भी तरह का, 7 गांवों के जला देने जितना पाप लगता है, ऐसा लिखा उन्होंने। क्या एक उदाहरण दिया एक राजा अरविंद का होनहार के संदर्भ में, कि जिनकी होनहार खोटी होती है उन्हें ही इनसे काम सधते हुए नजर आते हैं। होनहार खोटी होती है तो ये सोच रहा है अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, मिथ्या मान्यता का पोषण होने का काल है, इसका मतलब अनंत संसार बाकी है अभी, इसलिए ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत सुंदर प्रमाण दिया। क्या राजा अरविंद के दाह ज्वर हो गया, 1 मिनट की कहानी है सुनो। राजा अरविंद के दाह ज्वर हो गया और भयानक वेदना रहती थी। एक दिन वो टहल रहे थे और टहलते टहलते ऊपर 2 छिपकलियां लड़ रही थी। छिपकलियों के लड़ते हुए एक दूसरे ने, किसी ने जो भी किया, काटा जो भी, और एक छिपकली के शरीर का खून का बूंद वो शरीर पर गिरा। छिपकली के खून का बूंद शरीर पर गिरा। अब शरीर पर जब वो खून का बूंद गिर गया, इसको शांति का वेदन हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसने अपने पुत्र को कहा कि जाओ मेरे लिए छिपकलियों के खून से भरी हुई बावड़ी बनवाओ, क्या स्विमिंग पूल बनवाओ, मैं उसमें स्नान करूंगा तो मेरी ये तबीयत ठीक होगी। क्या बोला अब क्या करें, बहुत ज्यादा करवाओ ऐसा। बच्चा तो सब जैन था, ये भी जैन था, ये कैसी होनहार है, ये कैसी बात कर रहे हैं, छिपकलियों को मार करके होंगे, ये कैसी, मैं ये बोल ऐसा ऐसा लग रहा है अपने को, क्या क्या कर रहे हैं पिताजी, क्या हो गया है। उसने क्या किया, खून की बावड़ी की जगह उसने लाख की बावड़ी बनवा दी, स्विमिंग पूल बनवा दिया लाख से। वो भी शायद हिंसक होती है, जो भी होती है पता नहीं, लेकिन वो उसकी तुलना में तो कम है। तो इसने उसमें स्विमिंग करते समय उसमें कुल्ला किया उसके पानी से, तो इसे पता लग गया। अब बाद में फिर जो कुछ भी हुआ हो, वो उसकी अधोगति होनी थी, वो मर करके नरक में चला गया, ऐसा हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बतलाया सदासुखदास जी ने कि जिसकी होनहार या जिसकी अधोगति होनी हो, जिसकी खोटी गति बन गई हो, जिसके परिभ्रमण का काल लंबा हो, उसे विचार भी इस तरह के आते हैं कि ऐसे हिंसक कार्य करने से मेरा भला होगा। क्या ऐसा उदाहरण दिया है वहां पे। देखिए यहाँ तो सम्यक दृष्टियों की पहचान के चिन्ह की चर्चा आज कुंदकुंदाचार्य के माध्यम से करनी है हमारे को। बड़ा गजब का प्रकरण है, 2 गाथाएं प्रस्तुत की है, बहुत ही सुंदर प्रकरण है, छोटा सा प्रकरण है, अपन 10-12 मिनट में इसको पूरा कर लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि पूरी चर्चा तो मैं लगभग आपके बीच में कर ही चुका हूँ। देखिए इन 8 अंगों का जो स्वरूप बतलाया गया है, उससे विपरीत प्रवृत्ति करने से सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले शंकादिक 8 दोष होते हैं। हाँ, माने जो पीछे 8 अंगों की चर्चा की गई है, उन 8 अंगों का दृढ़ता से पालन करो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि दृढ़ता से पालन नहीं कर पाएगा तो फिर उससे विपरीत 8 दोष होते हैं, वो सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। उनका वर्णन 25 दोषों में किया जाएगा। आगे और भी
सम्यक दृष्टि की पहचान बतलाते हैं। अब कौन बता रहा है सम्यक दृष्टि की पहचान? कुंदकुंदाचार्य को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए 2 गाथाएं प्रस्तुत कर दी चारित्र पाहुड़ की। अष्ट पाहुड़ में चारित्र पाहुड़ की 11 और 12 नंबर की गाथा देखना और अर्थ पढ़ना उसका, यहां दिया जा रहा है। वत्सल्लम विनयेण अणुकंपाए सुदान दच्छाए मग गुण संसणाए अवगूहण रखणाए एणहिम लखणेहिम्य लख्य जय अज्यवेहिम भावेहिम जीवो आराहंतो जिण सम्मत्तम अमोहेण। क्या कह रहे हैं? उक्त गाथाओं द्वारा यह दिखलाया है कि सम्यक्त्व के परिणाम अत्यंत सूक्ष्म, क्या क्या कह रहे हैं ये? उक्त गाथाओं द्वारा यह दिखलाया है कि सम्यक्त्व के परिणाम अत्यंत सूक्ष्म हैं, फिर भी उन्हें धारण करने वाले मनुष्यों को निम्नलिखित गुणों से पहचाना जा सकता है। सम्यक दृष्टियों को पहचानो साहब, पहचानो सम्यक दृष्टियों को। कैसे पहचाने? पहचानो साहब, सम्यक दृष्टियों को पहचानो। कैसे पहचानेंगे? नहीं साहब सम्यक दृष्टि मैं पहचान लूंगा। सम्यक दृष्टि कैसे पहचानेगा? सम्यक दर्शन अंदर की क्रांति है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का बदलाव है। सम्यक दर्शन माने अंदर से श्रद्धा गुण बदल गया, अभिप्राय बदल गया, मान्यता बदल गई, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या समझ में आ रही है? इसका नाम सम्यक दर्शन है। वेद पकड़ में नहीं आती अंदर की चीज। तो फिर कुंदकुंदाचार्य कहते हैं भाई यद्यपि सम्यक दर्शन के परिणाम अत्यंत सूक्ष्म हैं। देखो कुंदकुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं, यद्यपि सम्यक दर्शन के परिणाम अत्यंत सूक्ष्म हैं, फिर भी उसे धारण करने वाले महापुरुषों को निम्नलिखित गुणों से पहचाना जा सकता है। जिन महापुरुषों के जीवन में सम्यक दर्शन होगा हम उन्हें पहचान सकते हैं। कि कैसे पहचानोंगे? हमारे पास में 8 कसौटी है। क्या? 8 चरणों से क्रॉस होगा कोई व्यक्ति तो हम पहचान जाएंगे ये सम्यक दृष्टि, ये पहचान के चिन्ह है। कुंद महाराज लिख रहे हैं, बोलो आप। सम्यक दृष्टि की पहचान के चिन्ह के संदर्भ में, पहचान के चिन्ह का मतलब समझ गए आप? नकल करने की गई थी मैंने, शॉर्ट वीडियो में दिया था, शायद कल की बात है। कौन सा? नकल करो। क्या? नकल करो और आगे बढ़ो, नकल करो और परिणाम बदलो, नकल करो और भाव बदलो। समझ में आ रही है बात? किनकी? ये सम्यक दृष्टियों की। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो इन सम्यक दृष्टियों के गुणों को अपने जीवन में धारण करो, पालन करो, जीवन में उतारो। क्या है भाई साहब? धर्मात्मा मनुष्यों के साथ स्नेह रखने रूप वात्सल्य, ये कुंदकुंदाचार्य देव का कथन है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि साहब कैसे पहचानेंगे सम्यक दृष्टि है? बोले सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्माओं के साथ स्नेह रखता है। सम्यक दृष्टि के हृदय में वात्सल्य होता है। क्या? सम्यक दृष्टि बहुत वात्सल्यवंत होते हैं, अत्यंत ऐसी प्रीति लगेगी आपको। जब आप बात करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरे ही हैं, तो अपने ही हैं, तो ऐसा लगेगा। तो धर्मात्माओं के साथ स्नेह रखना, स्नेह रखने रूप वात्सल्य, और धर्म गुरुओं के आते ही उठकर उनके सन्मुख जाना, हाथ जोड़ना, चरणों में नमस्कार करना आदि रूप विनय होती है। ऐसी सम्यक दृष्टि की पहचान का चिन्ह है। सम्यक दृष्टि अंदर से विनयवंत होता है। सम्यक दृष्टि गुरुओं के आते ही उठ करके खड़ा हो जाता है। सम्यक दृष्टि में इतनी विनय होती है कि यदि हमारे गुरु ने प्रवेश किया है, अंदर आ गए हैं, क्लास में क्या होता है बतलाइए? क्लास में क्या होता है? जब हम कक्षा में पढ़ते हैं, स्कूल जाते थे, तो क्या होता था? जैसे ही क्लास में कोई टीचर एंट्री करते थे तो सारे स्टूडेंट नहीं खड़े हो जाते थे। क्या? विनय के माध्यम से विद्या प्राप्त होती है। विनय संपन्नता, विनय नहीं होगी तो विद्या प्राप्त नहीं होगी। गुरुओं के प्रति बहुमान का भाव, हाथ जोड़ता है, उनके चरणों में नमस्कार करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। किसके चरणों में? बोले गुरुओं के चरणों में। कौन से गुरुओं के चरणों में? बोले वीतरागी गुरुओं के चरणों में। आदि रूप विनय
दुखित जन को देखकर उस पर करुणा भाव रूप अनुकंपा। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा, ये करुणा का भाव, तो देखकर उन पर करुणा भाव रूप अनुकंपा होती है। पहले पढ़े थे अपन ने पहचान के चिन्ह, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, उनको भी चिन्ह कह करके पुकारा गया था। वो प्रमाण अलग ग्रंथ का था। यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव को प्रस्तुत करके कह रहे हैं कि कुंद कुंदाचार्य देव भी कह रहे हैं ज्ञानियों के जीवन में विनय होनी चाहिए। कुंद कुंदाचार्य देव भी कह रहे हैं अनुकंपा का परिणाम होना चाहिए। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं वात्सल्य का भाव होना चाहिए। ऐसा उपदेश, क्या बात कर रहे हो साहब, इतना व्यवहार का उपदेश कुंद कुंदाचार्य इस लेवल पर आकर के शुद्ध आत्मा की बात करनी चाहिए कुंद कुंद महाराज आपको, तो आप क्या बात कर रहे हो, आप इस तरह की व्यवहार की बात करोगे कुंद कुंद स्वामी, हमें तो शक हो रहा है कि आप कुंद कुंदाचार्य ही हैं क्या। गजब हो गई, क्या क्या करो बोलो, क्या हो गया है। साक्षात कुंद कुंदाचार्य देव की गाथा है, अष्टपाहुड़ चारित्र पाहुड़ के अंदर 2 गाथाएं लिखी है। ऐसी गाथा को पढ़ करके मैं कुंद कुंदाचार्य ऐसी बात करेंगे, कुंद कुंदाचार्य देव तो ये कहेंगे कोई विनय नहीं कर सकता है, तू तो अपनी विनय कर। ऐसा ऐसा हमें तो ऐसे लगता है भाई, बोलो यदि हम कुंद कुंदाचार्य देव की दृष्टि से भी विनय की बात कर रहे होते तो हमें तो ऐसा लगता तू तो अपनी विनय कर। ये कुंद कुंदाचार्य ये कह रहे हैं गुरुओं की विनय कर, आते ही खड़ा हो जा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जा, बहुमान पूर्वक विनय कर उनका। क्या दुखी जनों को देख करके उनके ऊपर करुणा भाव रूप अनुकंपा का होना। यदि अनुकंपा का भाव नहीं दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति के हृदय में, इसका मतलब सम्यक्त रूपी दिल्ली दूर है अभी। उत्तम दान देने की उत्सुकता के साथ, ओह दान देने की उत्सुकता, क्या दान देने की उत्सुकता के साथ, अर्थात कोई भूख आदि से पीड़ित हो तो उसकी परीक्षा करके उसको क्या और कितना कैसे देना चाहिए, ऐसे विवेक सहित दान देना। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे, उनकी परीक्षा करे। भूख से पीड़ित दिखाई दे रहा है, सच में वो कहीं व्यर्थ में गलत काम तो करने वाला नहीं है, ऐसा परीक्षा करके निर्णय करके उसे योग्य रीति से दान देना। श्री जिनेन्द्र के कहे हुए मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करने रूप मार्ग गुण प्रशंसा, वाह ये क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव, मार्ग की प्रशंसा करता है, गुणों की प्रशंसा करता है। मार्ग गुण प्रशंसा करने रूप मार्ग गुण शंसा मूर्ख व अशक्त पुरुष द्वारा, मूर्ख व्यक्ति है, अशक्त व्यक्ति है, ऐसे पुरुष द्वारा हुए दोष को छिपाने रूप उपगूहन। लो मूर्खों के द्वारा कहे गए शब्दों को भी उपगूहन कर देते हैं, अशक्त पुरुषों के द्वारा कहे गए शब्दों का भी उपगूहन कर देते हैं। उपगूहन का मतलब क्या होता है, क्या उपगूहन माने होता है छिपाना। क्या उपगूहन माने छिपाना, उपगूहन माने व्यक्त नहीं होने देना, उपगूहन मतलब दोषों को प्रकट नहीं होने देना, उपगूहन मतलब दोषों की चर्चा नहीं करना, उपगूहन माने दोष देखने का भाव नहीं आवे, गुण देखने का भाव आवे, इसका नाम है उपगूहन। क्या फिर कैसी कैसी बात कह दी, मूर्ख व अशक्त पुरुष द्वारा हुए दोष, मूर्ख व्यक्ति अशक्त व्यक्ति कोई दोष कर दिया, छिपाने रूप उपगूहन, और फिर ज्ञानियों द्वारा किए गए हो तो बोले बिल्कुल नहीं। धर्म से चिगते हुए को ठहराने रूप स्थितिकरण, धर्म मार्ग से कोई विचलित हो रहा हो तो क्या करें, स्थितिकरण करो। और परिणामों की सरलता रूप आर्जव, क्या बहुत धैर्य चाहिए भाई साहब, बहुत धैर्य चाहिए। कभी मान लीजिए आपकी सभा में, इतनी बड़ी सभा में कोई व्यक्ति उपद्रवी आ गया तो क्या करें बोलो, उसने कुछ बात लिख दी, अब हमारा सबका ध्यान भंग हो जाता है, वो बार बार लिख रहा होता है, नो कमेंट, मत कीजिए, मत ध्यान दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।